हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम अफ्रीका को लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले आपने अफ्रीका के 3 पार्टों को देखा। आज मैं आपके सामने उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, मतलब उसका 4th पार्ट है और जिसमें हम स्पेशल बात करेंगे किसकी, अफ्रीका का। पार्ट 4 में टॉपिक स्पेशल जो बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस प्रकार से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जिस प्रकार से पुटअप होते हैं, जिस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी के बहुत सारे मूवमेंट भी रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे हमारे वर्क भी रहे हैं, इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देख लेंगे और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीका में अगर कहीं भी देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में ही, जो साउथ अफ्रीका कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक की बात करूँ मैं, इकोनॉमिक बेस की, तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या डायमंड वगैरह है, सोने की खान वगैरह, माइंस वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं मेरे साथ आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने साउथ अफ्रीका, स्पेशल साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिण अफ्रीका की। ये मैंने स्पेशल दक्षिण अफ्रीका का मैप आपके सामने बना के रखा है, एक बार आप देख लेंगे। थोड़ा सा मैं लोकेट करा दूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, इस तरफ कौन सा वाला महासागर है, ओशियन है, हिंद महासागर। इस तरफ है इंडियन ओशियन, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। और इस तरफ वाले पोर्शन पे आप देखिए जाए तो इस तरफ क्या है, एटलांटिक महासागर, एटलांटिक महासागर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे आपके साथ जो डिस्कस करना है, थोड़ा सा यहाँ वाटर बॉडीज है कुछ, तो उन सब की मैं बात करूँगा। बाकी एक एक चीज़ हमें यहाँ डिटेल से देखेंगे, एक एक चीज़ों को जानेंगे। तो ये जो कंट्री दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो कंट्री है, ये आपका साउथ अफ्रीका, यही साउथ अफ्रीका है जो नीचे कंट्री लिखा है, ये वाला। तो यहाँ पे आप लिखना क्या, ये वाला है आपका दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे अभी मैं लिख देता दक्षिण अफ्रीका। ये देखिए आप जो ये बनाया मैंने, ये आपका मोजाम्बिक है, कौन सा है, ये जो कंट्री है कौन सा है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक है। और ये वाला जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, ठीक है। ये आपका बोत्सवाना, ये आपका हो जाएगा बोत्सवाना। और ये आपका है नामीबिया, इसका क्या नाम है, नामीबिया या नामीबिया है। तो ये 4 कंट्री हैं और 5वां अफ्रीका। ये देखिए एक छोटा सा कंट्री मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपको दिख रहा है, ये भी एक कंट्री है जो अफ्रीका के अंदर, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसका नाम है लेसेथो। क्या नाम है, लेसेथो। क्वेश्चन आता है आप लोगों से यहाँ पे कि उन कंट्रियों के नाम बताइए, या उन कंट्रियों के बताइए जो कंट्री के अंदर, मतलब कंट्री घिरा है पहले से, और वो भी एक कंट्री के अंदर कंट्री है, मतलब कंट्री के अंदर कंट्री है, लैंड लॉक है, लैंड लॉक है, ऊपर से लैंड लॉक है। तो ऐसे कंट्रियों को क्या बोला जाता है, लैंड लॉक कंट्री या लैंड लॉक देश बोला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ एक इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर मैं बात करूँ विश्व के कुछ कंट्रियों के नाम गिनवा दूँ कि कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जो देश के अंदर देश हैं, इस प्रकार से कंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक चीज़ यहाँ जानते भी हैं और एक चीज़ इम्पोर्टेंट भी है कि आपने देखा था कि यूरोप में एक कंट्री का नाम बताया था मैंने, वेटिकन सिटी, जो इटली के अंदर है सॉरी, इटली के क्या है, अंदर है। और वेटिकन जो सिटी है वो दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री है। और अगर मैं बात करूं उस हिसाब से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, अगर मतलब क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि जो क्रिश्चियन रिलीजन का हेड है पोप, वो वहीं पे रहता है, वो पूरा का पूरा, उसको पोप सिटी भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आप देखना क्वेश्चन वहाँ से भी बनेगा कि वेटिकन मतलब कौन सा देश है, या कौन कौन से कंट्री, जो कंट्रियों के अंदर कंट्री है, देश के अंदर देश है, या पूरा का पूरा लैंडलॉक कंट्री है, तो वो पूरा का पूरा जो आपका देश आएगा। तो एक तो मैंने आपको नाम बताया वेटिकन सिटी का, और दूसरा नाम बताया लेसोथो, और एक कंट्री है, ये तो पूरा अफ्रीका के अंदर है,
एक लेसेथो ये है, ये आपका है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। अब इसका कैसा आपका क्वेश्चन पुट अप होगा, तो देख लीजिए स्वाजीलैंड है, ये दो कंट्रियों के बॉर्डर को मतलब आता है, दो कंट्रियों में इसका मतलब एरिया है वो सेपरेट है, फैला हुआ है, जैसे साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। तो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक में इसका एरिया क्या है, फैला हुआ है। बाकी ये लेसेथो इंपॉर्टेंट रहेगा कि केवल ये अपना ओनली किसमें है, केवल और केवल अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख लेना ऐसे करके, ये मैं मिटा रहा इसको यहाँ आप, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, स्वाजीलैंड। तो स्वाजी जो लैंड है, स्वाजीलैंड दो कंट्री को कौन से, मोजाम्बिक प्लस दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है, या मतलब इन दोनों कंट्रियों के बीच में पड़ता है। अगर मैं बात करूं एक कंट्री की और, लेसेथो, तो लेसेथो भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, ये लिख लेना आप। लेसेथो क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से लैंडलॉक है पूरा का पूरा चारों तरफ से, ये लिखते जाइएगा। और एक कंट्री और बता दूं मैं जिसकी बात यहाँ पे कर दूं मैं, वेटिकन सिटी, यहीं पे लिखे देता आपके, वेटिकन सिटी। और ये आपका कहाँ पे आएगा, जो वेटिकन सिटी है ये आपका आएगा यूरोप इटली में। कहाँ पे, यूरोप का इटली है जो, ठीक है। और इसको हम पोप सिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोप सिटी। पोप शहर लिख लो या पोप सिटी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पे देखना है, ये साउथ अफ्रीका से स्पेशल, पहले तो हम इसकी पॉलिटिकल मैप की बात कर रहे हैं और एक एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखते जाना है, और इम्पोर्टेंट भी रहेगा ये सारी की सारी चीज़ें। अब मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले हिस्से पे, ऐसे करके गल्फ है, इसे बोलते हैं ये पूरा यहाँ से आएगा ऐसे करके, ये गल्फ है, मापुतो की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मापुतो, ठीक है। फिर एक यहाँ पे गल्फ है ऐसे करके, ऐसे, तो इसका बोलते हैं फाल्स की खाड़ी, फाल्स की खाड़ी। एक यहाँ पे हल्का सा इम्पोर्टेंट रहेगा जो मुझे यहाँ पे आपको बताना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला, इसकी मैं अभी बात करूँगा, आगे चर्चा करूँगा इस वाले पोर्शन की, ये है क्या। तो इस वाले के पोर्शन को हमें क्या स्पेशल इस पर ध्यान देना है, तो उसकी भी हम बात करेंगे, एक एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेंगे। अब आपके यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ये देखना, मुझे एक चीज़ यहाँ पे आपको एक बताना है कि मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, तो कितने कंट्रियों से इसका बॉर्डर टच होता है। तो क्वेश्चन पहला तो यही बनता है, और ये आपका असिस्टेंट कमांडेंट 2020 में पूछा भी गया है, अभी क्वेश्चन जस्ट पूछा भी गया था कि इसका बॉर्डर किस किस के साथ टच होता है, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया के साथ। अगर मैं बात करूं इस पे एक यहाँ से लाइन क्रॉस होती है इस प्रकार से, ये कंट्री से नहीं जाती है लाइन, तो थोड़ा ये कंट्री ऊपर लिख दूंगा मैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। जो स्वाजीलैंड है वहाँ से लाइन नहीं क्रॉस होती है, तो ये रहा आपका, ठीक है, स्वाजीलैंड। तो ये देखिए, तो किन किन कंट्रियों से ये लाइन है, ये आपकी कौन सी मकर रेखा है, तो इसको स्पेशल आप लिखेंगे यहाँ पे, स्पेशल हेडिंग डाल के, मकर रेखा, इसे कैप्रिकॉन बोलते हैं इंग्लिश में कैप्रिकॉन लाइन बोलते हैं। तो कैप्रिकॉन जो लाइन है किन किन कंट्रियों को क्रॉस करती है, या मकर रेखा किन किन कंट्रियों को क्रॉस करती है, नामीबिया, बोत्सवाना और सीधा मोजाम्बिक और लेसेथो, और एक यहाँ पे कंट्री और है इस प्रकार से, एक मैंने बताया था आइलैंड है ऐसे करके, ऐसे, तो ये जाके कौन सा, मेडागास्कर, कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर। तो साउथ अफ्रीका के 5 कंट्रियों को बॉर्डर क्रॉस करती है। तो पहला कौन सा आएगा आपका यहाँ पे, पहला आप लिखोगे नामीबिया, सेकंड है आपका बोत्सवाना, तीसरा जिम्बाब्वे,
सॉरी जिम्बाब्वे नहीं है आपका, ये देखिए जिम्बाब्वे बिल्कुल नहीं है, याद रखना है। इसका क्वेश्चन बहुत डाउट करता है ये वाला कंट्री, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे अगला है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। फिर है आपका यहाँ पे चौथा मोजाम्बिक, और पांचवा आएगा आपका क्या, मेडागास्कर। तो ये सब चीज़ें आप लिख भी लेना मेरे साथ, या जो चीज़ें मैं ना लिख पाऊँ, यहाँ पे जो चीज़ें मैं ना भी लिख पाऊँ तो आप मेरे साथ यहाँ क्या करना, उनको मैं जो बोल रहा हूँ आप उनको वीडियो को पॉज करके वो चीज़ें आप लिख सकते हो, आराम से लिख भी लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये सारी चीज़ें, जितना भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों की जो इम्पोर्टेंट मुझे आपसे बात करनी है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे किनारे पे ऐसे और एक यहाँ पे, तो ये जो जगह है ये आपका डरबन है, पोर्ट है, ये सब क्या है, डरबन पोर्ट, बंदरगाह। और यहाँ पे भी पोर्ट है एलिजाबेथ पोर्ट, ये भी आप लिखना, ये सब लिख लेना एग्जाम में, क्योंकि ये सब पूछा गया। तो देखो मापुतु खाड़ी के बगल से ही आपका एलिजा पोर्ट और ये डरबन पाला हिस्सा आएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखते जाइएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे मिलेगा इस किनारे पे केप टाउन, और एक यहाँ पे पॉइंट है केप अगुल हास। तो ये क्या है, ये अफ्रीका का, ये क्या है, कैप अगुल हास है, यहीं पे लिखे देता अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। तो अफ्रीका का भी है और किसका है, और दक्षिण अफ्रीका का भी है, दोनों का है, क्योंकि कंट्री के हिसाब से भी आएगा और महाद्वीप के भी हिसाब से आएगा। तो अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, और अफ्रीका का दक्षिण मतलब साउथर्न पॉइंट कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, केप टाउन है। तो ये आप यहाँ पे स्पेशली इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना। अब मैं आगे चर्चा करता हूँ। जो मैंने यहाँ रेड कलर का बनाया है, ये जो बना है, ये यहाँ पे जो जिस प्रकार से यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया था भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागर जो है मेडिटेरियन सी है, तो वो लाइन है, उसके आसपास के जो भी लाइन आता है 0 डिग्री के इक्वेटर के आसपास, क्योंकि भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री इक्वेटर होती है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होगा तो वो केवल उसी 0 डिग्री के, मतलब कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ, इसी के बिटवीन में रहता है, इन्हीं के बिटवीन में रहता है, तो या इसी के बीच में रहेगा, तो वो रहता है, मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, भूमध्य सागरीय जलवायु। अब बात आती है वो होता क्या है, ये जो रहता है ये फल को पकाने के लिए, या फल जो मौसम होता है, इसकी जो जलवायु रहती है, जैसा क्लाइमेट यहाँ पे क्रिएट करता है, तो क्लाइमेट जो क्रिएट करता है वो करता है फल को पकाने के लिए, तो फल यहाँ पकने के लिए मदद करता है। वो आप यहाँ देखिए, यहाँ देखो कैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु साउथ अफ्रीका के नीचे, तो यहाँ जो मैंने रेड स्पेशल बनाया है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्या, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, तो यहाँ पे पाया जाता है, और ये कहाँ, ये केप टाउन और कैप अगुलहास वाले हिस्से में आता है। ये किस लिए होता है, ये जलवायु फल पकाने के लिए या फल पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, फल पकने के लिए। ठीक है, तो फल पकने के लिए ये मतलब कि इम्पोर्टेंस है इसकी, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, ये सारी चीज़ें याद रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की कैपिटल की। अगर मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है वो इसकी प्रीटोरिया, या प्रीटोरिया, दोनों नाम में आप लिख लीजिए। ये इसकी क्या है, इसकी कैपिटल है प्रीटोरिया। इसमें कुछ इंपोर्टेंट शहर भी हैं और इंपोर्टेंट कुछ जगह भी हैं, वो भी हम एक एक जानेंगे यहाँ पे। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है जिसके ऊपर लेसेतो है, ये आपका इंपोर्टेंट एक माउंटेन है और इसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। क्या, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत।
तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के कारण ही, क्योंकि जो जलवायु यहाँ पे क्रिएट होती है, जो हवाएं आती हैं, ये हवाओं को रोक लेता है और हवाएं रोकने की वजह से ये वाला हिस्सा खाली हो जाता है और इस वाले हिस्से पे क्या पूरा का पूरा आप देखोगे ये पूरे हिस्से पे इस तरफ किनारे पे पूरे डेजर्ट पाए जाते हैं और बड़े बड़े डेजर्ट हैं जिनके मैं नाम लिखी भी देता हूँ। जैसे एक नामीबिया में डेजर्ट पड़ेगा इस हिसाब से, जो डेजर्ट है ऐसे करके डेजर्ट है, और नीचे साउथ अफ्रीका में भी हल्का सा आता है, और एक बोत्सवाना में और साउथ अफ्रीका में दोनों में एक डेजर्ट ऐसे पड़ेगा, ये पूरा ये डेजर्ट है। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये जो डेजर्ट मैंने जो रेड कलर से बनाया है इसको बोलते हैं इसी कंट्री के नाम पे नामीबिया मरुस्थल, नामीबिया डेजर्ट या रेगिस्तान मरुस्थल। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो स्पेशल अगर क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री में है नामीबिया मरुस्थल, तो नामीबिया कंट्री में है। बात करूं मैं बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना का जो यहाँ पे एक स्पेशल डेजर्ट है, बोत्सवाना अफ्रीका साउथ अफ्रीका दोनों में आता है, लेकिन क्वेश्चन बोत्सवाना का पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए कौन सा, यहाँ पे कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्पेशल याद रखना, जो मैं स्पेशल फैक्ट आपको बता रहा हूँ। देखो यही चीज़ आपको बुक में डायरेक्ट लिखी मिल जाएगी कि कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना जो है वो अफ्रीका में है, जो साउथ अफ्रीका में मतलब हिस्सा आता है जो, तो बोत्सवाना जो अफ्रीका का कंट्री है, देश है, उसमें ये पड़ता है। तो आपको डायरेक्ट है कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में, तो आप डायरेक्ट आंसर अफ्रीका को टिक करोगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ जो आप रटते हो चीज़ों को, वो केवल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटने की कोशिश करते हो, जो आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहने वाली। अगर आपने एक बार पढ़ा तो फिर बार बार उसको रटना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। देखो मैं सीधी बात यहाँ बात करूँ, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात कर रहा, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। हमारा पर्पज़ है एग्जाम को क्लियर करना और उसको क्वालिफाइड करना। तो कैसे भी याद हो, याद करना, चाहे रट करके याद करो, कैसे भी करो वो मैटर ठीक है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो जब तक हमें वो चीज़ अच्छी तरह से एग्जाम में हम परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करें, हम आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ें मुझे बतानी है। एक यहाँ पे जगह है स्पेशल, यहाँ पे और इसका नाम है किम्बरले। किम्बरले एक जगह है। मैं बता दूं आपको, मैंने जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था तो ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ पढ़ाई थी, किम्बरले का पठार। तो किम्बरले का जो पठार पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया में, जो प्लेटो, किम्बरले प्लेटो, एक ही प्लेटो है वहाँ पे मतलब, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ वो जो फेमस है वो फेमस है डायमंड के लिए। सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रोडक्शन किया जाता है। और यहाँ पर भी किम्बरले जो आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेशल लिखना, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। तो किम्बरले जो यहाँ फेमस है, यहाँ पे स्पेशल किम्बरले की मैं बात कर रहा, साउथ अफ्रीका में है। किम्बरले किसके लिए? हीरा उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन, ठीक है। तो हीरा उत्पादन के लिए किम्बरले, ये हमने देखा। तो किम्बरले के बारे में जाना, हीरे की खान है, क्या है, हीरे की खान भी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डायमंड सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायमंड सिटी, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं अगले फैक्ट की। एक यहाँ पे चीज़ और आती है जो स्पेशल मुझे आपको बताना है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला प्रोटोरिया, प्रोटोरिया जो है वो आपकी क्या है, देखो यहाँ पे लिखे देता मैं प्रोटोरिया के बारे में। प्रोटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। प्रोटोरिया क्या है? प्रशासनिक राजधानी, कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है। यहाँ से पूरी कानून व्यवस्था संचालित की जाती है। कानून व्यवस्था को प्रिटोरिया से कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं एक स्पेशल यहाँ पे बात करूँ, जो यहाँ पे एक स्पेशल एक मतलब यहाँ पे फैक्ट आता है जो हमें स्पेशल यहाँ पे देखना भी है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ, एक यहाँ पे सिटी और है, यहाँ पे एक जगह और आती है, यहाँ पे यहीं पे है नेटाल प्रांत, इस वाले एरिया में नेटाल। तो नेटाल प्रांत है जो कोयला के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? नेटाल, ये नेटाल प्रदेश है, नेटाल एरिया है पूरा। तो नेटाल प्रदेश कोयला क्षेत्र है पूरा, जो कोयला का प्रोडक्शन किया जाता है। यही भी एक जगह है, यहाँ पे मैं
पॉइंट रख के बना देता हूँ ये। तो बाकी डरबन पोर्ट, एलिजा पोर्ट, ये सब याद रखना, ये कैप अगुलहास कैप, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपका है जोहान्सबर्ग, क्या है, जोहान्सबर्ग। देखिए तो जोहान्सबर्ग जो इम्पोर्टेंट है तो वो आपका सोने के, इसके लिए जोहान्सबर्ग यहाँ पे सोने की खान है, मतलब यहाँ पे सोने की खान या सोने का प्रोडक्शन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे, मतलब गोल्ड माइंस है, क्या है यहाँ पे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। एक यहीं पे जगह और है ट्रांसवाल, यहाँ पे है, सब किनारे से यहीं की ट्रांसवाल। तो जोहान्सबर्ग और ट्रांसवाल दोनों किसके लिए हैं, सोने की खान है, और जिसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण नगरी। ठीक है, स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है ट्रांसवाल को। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा आप यहाँ पे ध्यान देते जाइए। अगर मैं बात करूँ, आगे मैं बात करता हूँ, एक यहाँ पे जो जगह लिखाई मैंने नेटाल, जो नेटाल इस जगह पे एरिया आता है। देखो नेटाल में नेटाल एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है जुलू ट्राइब। कौन सी, जुलू जनजाति। तो बाकी जनजातियों के ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये कैसी है, युद्ध, और ये आज भी कोई भी चीज होती है ये जनजाति युद्ध का यूज करती है, बैटल का फाइट 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार रहती है। जुलू ट्राइब जो रहती है युद्ध जनजाति है, पूरी युद्ध पद्धति पर बेस रहती है ये वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लूँ मैं यहाँ पे, जो एक फैक्ट है, मैं एक चीज यहाँ पे आपको स्पेशली बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ से एक रिवर गई है, कुछ नदी, दो नदियाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऐसे एक रिवर है, इस प्रकार से ऐसे करके, और ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके एक गिर जाती है, मापुतो की खाड़ी में गिरती है। और जो मैं इस नदी की बात कर रहा हूँ, ये आपकी नदी है लिम्पोपो। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लिखाया भी है, लेकिन मैप पे थोड़ा आप लोकेट कर लीजिए। तो लिम्पोपो नदी के बारे में फैक्ट क्या है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए लिम्पोपो के बारे में। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकल करके जो लाइन है मकर रेखा को क्रॉस करती हुई किस किस कंट्रियों में जाएगी, जिम्बाब्वे पे हल्का टच करके मोजाम्बिक होते हुए मापुतो की खाड़ी में ये गिर जाती है। किसकी, मापुतो की खाड़ी में गिर जाती है, फॉलन होती है मापुतो की खाड़ी। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है जो मुझे यहाँ पे फैक्ट स्पेशल डिस्कस करना है, जो लिम्पोपो है वो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें क्या लिखोगे, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया। इसके बाद देखिए एक चीज और बताना है मुझे, यहाँ पे एक नदी का नाम और मिलता है आपको जो इंपॉर्टेंट है, वो यहीं से निकलती है, इस प्रकार से, यहाँ से इसी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलकर इस प्रकार से जाएगी और यहाँ जाके अपना पानी गिरा देती है ऐसे। तो इस नदी का नाम है, क्या नाम है इसका, ऑरेंज नदी। कौन सी नदी है, ऑरेंज नदी। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि ऑरेंज नदी कहाँ फ्लो होती है। तो ऑरेंज नदी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलते हुए और जाके अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। और ऑरेंज नदी जो है साउथ अफ्रीका में फ्लो होती है। एक इसकी और एक ट्रिब्यूटरी है जो यहीं से निकलती है इस प्रकार से, और इसका नाम है वॉल नदी, वॉल। बाकी आप याद रखो हल्का सा, बाकी ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। बाकी ऑरेंज और आपकी जो 2 नदियाँ थी यहाँ पे जो हमें देखना था, तो वो हमने देखा, किम्बरले, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे जो एक स्पेशल मुझे बात करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा, जो हर बार एग्जामों में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, क्रूगर नेशनल पार्क, जो हर बार एग्जाम पूछा जाता है कि क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो क्रूगर नेशनल पार्क है वो दक्षिण अफ्रीका में, एक लाइन में लिख लो यहाँ पे, क्रूगर नेशनल पार्क
कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। तो बस इतना से याद रखना, एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत एग्जाम पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये नोट डाउन करवा दिया और लिखवा दिया जो इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे एक चीज़ अब बात करें कि अब साउथ अफ्रीका हो, गांधी जी की बात ना की जाए तो कैसे हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो रहा है, साउथ अफ्रीका जो इम्पोर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है आपकी, जब गांधी जी ने यहाँ पे जो काले और गोरे रंग को लेकर के जो कलर डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम जो चल रहा था कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का, तो यहाँ पे गांधी जी को भी बहुत अपमानित किया गया था जब ट्रेन के डिब्बे से यहाँ से फेंक दिया था। तो वो जगह का नाम हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी यही वो निटाल प्रांत है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि निटाल एक प्रांत है, और निटाल प्रांत में एक जगह है सेंट पीटर्स मरीजबर्ग, तो वहाँ से गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तो वो लिख रहा हूँ कि हाँ महात्मा गांधी जी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो गांधी जी, ये इंसिडेंट है 1893 की, कब की इंसिडेंट है? 1893 की इंसिडेंट है, और यहाँ पे गांधी जी को अपमानित कर दिया था। क्या किया था? अपमानित किया, अपमानित कर, जगह कौन सी थी? सेंट पीटर्स मरीज बर्ग, सेंट पीटर्स मरीजबर्ग से अपमान का सेंट पीटर्स मरीजबर्ग, अपमान कर सेंट पीटर्स मरीजबर्ग स्टेशन पर उतार दिया, उतार देना या ट्रेन से बाहर फेंक दिया, ठीक है, स्टेशन पर उतार दिया था। वही अभी अब हमारे राष्ट्रपिता हैं तो इस हिसाब से तो हम इनको नहीं बोलेंगे। तो सेंट पीटर्स मरीजबर्ग पर जो ट्रेन का था, ट्रेन का डिब्बा था, वही फेंकना था, अभी इज्जत के साथ तो उतारेंगे नहीं। तो एक मतलब इनको ट्रेन के डब्बे से यहाँ से फेंक दिया था, और यही वो जगह है, क्वेश्चन आता भी कि कौन सी। फिर तब गांधी जी ने यहाँ पे मतलब कि साउथ अफ्रीका में, और सेंट पीटर्स मरीजबर्ग यहाँ पे किनारे पे, यहाँ से पूरा का पूरा एक रेलवे लाइन गया है जो जोहान्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। तो यहाँ पे गांधी जी ने फिर एक पेपर भी निकाला था, मतलब एक अखबार निकाला था, पेपर, और जिस पेपर का नाम है आपका, इम्पोर्टेंट रहेगा आपका यहाँ पे पेपर का नाम। तो यहाँ पे जो नाम है वो है आपका यहाँ पे स्पेशल पेपर का नाम इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन करके अखबार एक निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन करके एक अखबार निकाला था, और जिसमें इस सारी चीज़ों के बारे में बात किया था, और इन सारी चीज़ों के बारे में क्या जिक्र किया था। तो ये सारी चीज़ें रही। ये रहा आपके सामने आज मैंने जो आपके सामने डिस्कस किया, ये रहा आपका साउथ अफ्रीका। स्पेशल मैंने दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पे बात की, जो मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट थे वो भी मैंने डिस्कस किए। हाँ, थोड़ा सा एक फैक्ट और देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्किप हो रहा है, तो मैं वो भी आपको बता दूँ कि जो ये ऑरेंज नदी के ऊपर वाला एरिया, ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला ऐसे इस प्रकार से, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक घास पाई जाती है, और इस घास को बोलते हैं शीतोष्ण घास, शीतोष्ण घास। और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और जिसका नाम है बेल्ड। क्या है? बेल्ड। मतलब यहाँ पे जानवरों के खाने के लिए जो पशुपालन किया जाता है, जो दूध डेयरी वगैरह है, जैसे मक्खन निकालना, दही निकालना, घी निकालना और पशुपालन करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत पौष्टिक में घास रहती है, बहुत ज़्यादा आहारपूर्ण रहती, पौष्टिक घास रहती है, जिसको जानवर खा करके हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, जिनका उनका शरीर का ग्रोथ हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देते हैं, मतलब कि दूध देते हैं, और मांस का भी अच्छा खासा यहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बेल्ट घास के मैदान कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। किस जगह पे है? तो बेल्ट घास साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, जो कैसी है, जो एक शीतोष्ण घास है। तो ये रहा आपका, जो मुझे आपके साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल बात करनी थी, सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। मैंने आपके साथ इसलिए स्पेशल में बात कर रहा हूँ कि मैं पहले बोला आप लोगों से कि मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहा, सिखा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, क्योंकि बुक्स में सारा मटेरियल दिया हुआ है, सारे फैक्ट दिए हुए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, मैप भी बने हुए हैं, लेकिन दिक्कत तो वही है ना, हमें ऐसे समझ में नहीं आता है।
अब मैंने जो आपको पढ़ाया, मैं पहले ही बोला कि आपके हाथ में एटलस होना चाहिए, जो भी चीज़ें मैं बताऊं वो लोकेट करते जाओ और नोट्स भी मेरे साथ बनाते जाइए, तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट भी अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि जो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन को मतलब कि सही करने का, तो वो हमसे नहीं बनता है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप मुझसे मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके मतलब डाउट को क्लैरिफाई करने की। ओके, मिलते हैं हम लोग अफ्रीका के नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद एक या दो पार्ट और आएंगे, जैसा देख लेंगे जैसा भी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।